आज हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स के बारे में। अगर हम कोई भी गैसियस सिस्टम कंसीडर करते हैं तो हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और उनके कोलिजन्स होते रहते हैं। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो पाथ वो ट्रेवल करता है उसे फ्री पाथ कहा जाता है। और किसी भी टाइम इंटरवल में अगर हम एवरेज ऑफ फ्री पाथ निकालें किसी मॉलिक्यूल का तो वह मीन फ्री पाथ कहलाता है। अब हम देखना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स। तो इसके लिए हम n मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं किसी गैसियस सिस्टम के, और इस तरह से कि कोई भी कोलिजन करने से पहले n मॉलिक्यूल्स वो डिस्टेंस x ट्रैवल करते हैं। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं वो हम मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और अगर dn उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है जो कि कोलिजन्स करते हैं बिटवीन डिस्टेंस x एंड x प्लस dx, यानी x और x प्लस dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बीच में dn उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है जो जिनके कोलिजन्स होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है dn जो कोलाइड कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्टेंस x और x प्लस dx के दौरान, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल n। तो इसलिए हम dn को लिख सकते हैं कि dn इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, एंड ऑल्सो dn डिपेंड करता है डिस्टेंस dx के ऊपर। तो dn इज प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल डिस्टेंस dx, और हम कह सकते हैं कि dn इज प्रोपोर्शनल टू n dx, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके हम इसको लिखते हैं dn इज इक्वल टू माइनस pc इंटू n dx। यहाँ पर जो pc है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको कोलिजन प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, pc को। और ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि जो इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस x बिना किसी कोलिजन के सफ़र किए हुए वो डिक्रीज करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n को। और इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं dn ओवर n इक्वल टू माइनस pc इंटू dx। अब अगर हम इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वेशन 3 के रूप में मिलता है। नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू माइनस pc इंटू x प्लस सम अनदर कांस्टेंट c, एक दूसरा कांस्टेंट c है। अब अगर x बराबर है 0 तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो उस वक्त n नॉट है। जब हम डिस्टेंस x को अगर 0 लेते हैं तो उस वक्त नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हम स्मॉल n 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और n नॉट। तो इक्वेशन 3 से हमें मिलता है कांस्टेंट c बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट। तो यहाँ से ये जो दूसरा कांस्टेंट आया
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है इक्वेशन 4 के रूप में। तो इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, और जब हम इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n नॉट बराबर है माइनस पी सी इंटू एक्स। पी सी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था और जिसको कि हमने कहा है कोलिजन प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू n नॉट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब x बराबर 0 है, तो n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस पी सी इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन 5 मिलती है। अब अगर x जो है मेन पाथ है dn मॉलिक्यूल्स का, तो मेन फ्री पाथ लैम्डा क्या होगा? सो द मेन फ्री पाथ लैम्डा बराबर होगा समेशन ऑफ x dn ओवर n नॉट के। इक्वेशन 1 और 5 को हम यूज करते हैं इक्वेशन 6 में। तो इक्वेशन 6 में अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये मीन फ्री पाथ लैम्डा हमारा हो जाता है, मीन फ्री पाथ लैम्डा बराबर है 1 ओवर n नॉट 0 टू इन्फिनिटी x पी सी n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस पी सी एक्स डी एक्स, और लैम्डा बराबर हो गया पी सी इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी x एंड एक्सपोनेंशियल माइनस पी सी एक्स डी एक्स के। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वह मिलता है लिमिट्स लगाने के बाद में लैम्डा बराबर है 1 ओवर पी सी, और हम ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें मिला था जिसको कि हमने कोलिजन प्रोबेबिलिटी कहा है, कोलिजन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, यानी कोलिजन प्रोबेबिलिटी इनवर्स ऑफ मीन फ्री पाथ के बराबर है। अब क्योंकि n मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह का कोलिजन नहीं करते हैं एक डिस्टेंस x तक, तो जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन नहीं करते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी p बराबर होगी n ओवर n नॉट के, और ये बराबर होगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी सी इंटू एक्स के। अब अगर हम इक्वेशन 7 को यूज करें इक्वेशन 8 में, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो कि कोलाइड नहीं करते हैं वो होगी p बराबर है n ओवर n नॉट, और ये बराबर है एक्सपोनेंशियल माइनस x ओवर लैम्डा, क्योंकि जो कोलिजन प्रोबेबिलिटी है वो इनवर्स ऑफ मीन फ्री पाथ है। तो वो वैल्यू इक्वेशन 7 से सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन 8 में, जिससे कि हमें इक्वेशन 9 प्राप्त होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो कोलिजन आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस x। तो अगर हम ये देखें कि उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी जो x डिस्टेंस ट्रेवल करके कोलाइड करते हैं, तो वह क्या होगी? तो उसको अगर हम p डैश से रिप्रेजेंट करें तो p डैश बराबर होगा 1 माइनस p के। तो p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर p डैश प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल
माइनस एक्स ओवर लैम्डा। और ये नीचे जो फिगर है वो प्रोबेबिलिटी पी में एक्स डिस्टेंस के साथ क्या चेंज होगा उसको दर्शाता है। तो इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर 1 है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी पी की वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स दिखाई गई है और प्रोबेबिलिटी पी एक्स के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। और हम ये देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। और जो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की जो कि कोलाइड नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस जो है वो मीन फ्री पाथ लैम्डा के बराबर है, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले मॉलिक्यूल्स के कोलाइड ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 37% है। यानी एक्सपोनेंशियल -1 या फिर 0.37 के बराबर होगी। जो एक्स की वैल्यू अगर हम लैम्डा लेते हैं तो ये फिगर में दिखा रखा है 0.37 के बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी 37% है। तो इस आज हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स किस तरह से हुआ है।